अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, डीज एजुकेशन हब में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और ये जैसे कि ग्रामर पोर्शन हमने बनाया है सिर्फ इसलिए कि जितने भी टेस्ट होते हैं स्पेशली सिंध में और पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आता है उसको हम बआसानी जो है वो इस पोर्शन के थ्रू सॉल्व कर सकें। सबसे पहले जो मैंने पार्ट 1 बनाया है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच रखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पार्ट 1 है जिसमें हम इस बार फर्स्ट वीडियो में नाउन को देखेंगे बहुत क्विकली। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे पहले नाउन से ऑब्वियसली थोड़ा सा इसकी जान पहचान होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं तो इन सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। लेकिन इस लेवल तक आते आते इन चीज़ों को रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टेस्ट में यही नॉर्मल चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने ये देखना है कि सबसे पहले ये स्पीच होती क्या है। तो स्पीच बेसिकली दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसे हम स्पीच कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, लेट्स सपोज कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। तो ये जो पूरी का पूरा टॉपिक है, ये इसमें आपके पास ये स्पीच नज़र आ रही है जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोली है। इसमें जो स्पीच के पार्ट्स हैं, जैसे कि ये कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। तो इसमें इस पूरी स्पीच को हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन पार्ट्स को ही पढ़ना हमारे इस वीडियो का आज का मकसद है, क्योंकि आपके सामने जो है वो क्या किया जाता है, एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें से पूछा जाता है कि बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये फ़लाँ पार्ट क्या है, फ़लाँ पार्ट क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कायद-ए-आज़म को अंडरलाइन कर दिया और पूछा बताइए ये क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम नाउन को देखेंगे, क्योंकि नाउन जो है वो बेसिकली एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। डेट इज़ लेट्स से हमारे पास ये डेफिनेशन आ गई, अ नाउन इज़ अ वर्ड डेट नेम्स समथिंग सच एज पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। ये देखने में बहुत आसान है, ऑब्वियसली नॉर्मल है, जो हमने 2-3 क्लास में पढ़ी है और शायद हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं अगर हम टीचर हैं तो। लेकिन ये नाउन जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बड़े लेवल पर जाकर, ग्रेजुएशन के लेवल पे, इंटर लेवल पर आकर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि नाउन के लिए कुछ एग्जांपल्स क्या हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर कहा गया है स्पीच में ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाम हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। स्पीच में ऐसा कोई भी वर्ड जो कि नाम हो किसी भी चीज़ का वो नाउन कहलाता है। जैसे कि एक पर्सन का नाम, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है, अगर इसका नाम लेट्स सपोज एडम है या फिर हेडली है या फिर अली है, तो इस पर्सन का नाम जो है बेसिकली वो क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट एनिमल देन दिस एलिफेंट विल बिकम द नाउन। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द प्लेस दैट दिस ताज महल एट द प्लेस ऑफ आगरा, ताज महल इज़ अ नाउन क्योंकि ये किसी एक प्लेस का नाम है। एंड सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट दिस लैम्प, केरोसिन ऑयल लैम्प, तो ये भी हमारे पास एक थिंग है, एक चीज़ है और उसका नाम है, तो ये भी नाउन में आता है। लेकिन हम नाउन को जो है वो कंपेयर करते हैं डिफरेंट नेचर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले 2 किस्म की नाउन आती हैं। एक नाउन को हम बोलते हैं कॉमन नाउन और एक नाउन को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो हो सकता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाए और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन करके पूछा जाए बताइए नाउन की कौन सी टाइप है। नाउन तो है लेकिन नाउन की कौन सी टाइप है, तो हमें नाउन की तमाम टाइप्स से जो है वो हमें इस चीज़ को सीखना है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट चेयर एंड लीडर, चेयर इज़ द नेम ऑफ थिंग एंड लीडर इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, जो कि रहनुमा होता है। तो ये एक कॉमन है, चेयर कौन सी है ये नहीं पता, लीडर कौन से हैं ये भी नहीं पता, तो ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट ब्लैक चेयर एंड कायद-ए-आज़म देन द चेयर विल बिकम प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये हमने यहाँ पर चेयर को डिफ़ाइन कर दिया कि ये ब्लैक चेयर है। डेट्स वाई अब ये चेयर कॉमन नहीं रही बल्कि क्या बन गई, एक प्रॉपर नाउन बन गई कि हमने चेयर को डिफ़ाइन कर दिया कि वो ब्लैक वाली चेयर है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट लीडर, तो ये लीडर जब कायद-ए-आज़म में आकर तब्दील हो जाता है तो फिर कायद-ए-आज़म मैंने प्रॉपर कर दिया इसको कि जो लीडर है वो बेसिकली कायद-ए-आज़म है। अगर मैं सिर्फ लीडर की बात करता हूँ
तो सिर्फ लीडर में हमारे पास कोई भी लीडर हो सकते हैं, कायदे आज़म हो सकते हैं, लेट सपोज़ लियाकत अली ख़ान हो सकते हैं, लेट सपोज़ अगर कोई पाकिस्तानी लीडर नहीं है, कोई इंडिया के लीडर हैं, इंडियन लीडर हैं, लेट सपोज़ जैसे कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और डिफरेंट लीडर्स मौजूद हैं पूरी दुनिया ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन जब आप उनका नाम फिक्स कर देते हो तो फिर वो कॉमन नहीं रहते बल्कि क्या बन जाते हैं, प्रॉपर। तो बेसिकली इसको समराइज़ हम इस तरह से कर सकते हैं कि कॉमन नाउन वो जो कि डिफ़ाइंड ना हुए हों और प्रॉपर नाउन वो जो एक्यूरेटली डिफ़ाइंड हो गए हों। सिमिलरली नाउन को हम दो तरीक़ों से और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ काउंटेबल एंड नंबर 2 इज़ अनकाउंटेबल, जो कि बहुत ही आसान है। ऐसे कोई भी नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 में, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि चेयर 1 हो सकती हैं, 2 3 4 5 6 हो सकती हैं। जैसे कि पेन 1 2 3 4 5 समथिंग हो सकते हैं। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट वाटर एंड ऑयल, तो ये भी किसी थिंग का नाम है, ये भी नाउन है, लेकिन इसको आप 1 2 3 4 5 में काउंट नहीं कर सकते। यू कैन मेजर इट बट यू कांट काउंट दैम। यू कैन नॉट काउंट वाटर एंड यू कैन नॉट काउंट ऑयल, but you can measure them. So that's why water and oil are uncountable noun because you cannot count them, and pen and chair are countable noun because you can count them in a counting, just like 1 2 3 and 45 or 44 and so on. Well, we can also distinguish noun as a collective noun. For example, if I talk about school, then school is a place where there are many classes ऑलरेडी देयर। ठीक है, जहाँ मैनी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हैं, उन क्लासेस का मजमुआ जो है वो स्कूल बनता है। तो स्कूल एक ऐसी नाउन है जो तमाम क्लासेस का कलेक्शन है। ठीक है, दैट्स वाई स्कूल को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास, तो क्लास में ऑलरेडी बहुत जब मैं कहता हूँ ना, जब हम कोई टीचर कहता है क्लास कीप योर माउथ शट या फिर डोंट मेक अ नॉइस, लेट सपोज इफ़ अगर टीचर ये कहती है कि प्लीज़ क्लास डोंट मेक अ नॉइस, तो वो क्लास का मतलब है कि वो क्लास में बैठे तमाम बच्चों से मुखातिब हैं। सो क्लास इज़ अ कलेक्टिव नाउन वेयर देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। Similarly, if I talk about a bunch means there are lot of balloons there. Then bunch is a single word for a many balloons. ठीक है, तो bunch for flower का भी हो सकता है, bunch balloons का भी हो सकता है। तो बेसिकली bunch एक सिंगल नाम है लेकिन कलेक्टिव है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मौजूद होते हैं। अगर बलून्स की बात करें तो बलून्स का बंच, फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का बंच। तो ऐसे कोई भी नाउन जो कलेक्टिव चीज़ों को शो कर रहे हो उन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन की हिंट ये होती है कि वो दो नाउन से मिलकर बना होता है। ऐसा कोई भी नाउन जो दो नाउन से मिलकर बने उसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट काउ बॉय, तो काउ बॉय जो है वो काउ और बॉय से मिलकर बना है। काउ एक अलग नाउन है, बॉय एक अलग नाउन है, जब आप इनको मिलाते हैं तो बन जाता है काउ बॉय। तो डेट्स वाई काउ बॉय इज़ अ एडिशन ऑफ टू नाउन्स, डेट्स वाई काउ बॉय इज़ अ कंपाउंड नाउन। ओके, लेट्स सपोज बॉय प्लस फ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्लास प्लस मेट क्लासमेट, तो क्लासमेट एंड बॉयफ्रेंड आर ऑल्सो कंपाउंड नाउन। याद रखिएगा, जब भी दो नाउन से मिलकर एक नाउन बने देन द एडिशन विल बी कॉल्ड कंपाउंड नाउन, जस्ट लाइक दीज एग्जाम्पल्स। ओके, देन वी हैव पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन की एक हिंट है जो है जिसमें ओनरशिप जाहिर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बॉयज़ बॉल, तो ये एक पूरा एक नाउन बन गया, लड़के की बॉल। लड़के की बॉल एक नाउन बन गई, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ बॉल एक पोजेशन, ओनरशिप जो है वो शो कर रही है कि ये बॉल लड़के की है। बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म ये है कि अगर किसी टर्म के साथ, किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है तो हम उस पूरे नाउन को पजेसिव नाउन कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ की ओनरशिप जाहिर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल माय फ्रेंड्स हाउस, तो ये जो हाउस है वो मेरे दोस्त का है, मेरे दोस्त की ओनरशिप जाहिर हो रही है। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट टीचर्स बुक, देन बुक इज़ ऑफ टीचर, तो बुक जो है वो टीचर की है, तो टीचर की ओनरशिप जाहिर हो रही है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नाउन है वो क्या बन जाएगा, पजेसिव नाउन। Similarly, in the last we have regular versus irregular plural noun. प्लूरल नाउन जो है इसमें ज़रूरी क्या है, इसका प्लूरल होना। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा होना। अब प्लूरल नाउन इरेगुलर भी हो सकती हैं और रेगुलर भी हो सकती हैं, वो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल जिस नाउन के साथ भी आप SES लगाकर आगे इसको बढ़ाते हैं तो वो सिंपल रेगुलर नाउन्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल इज़ फॉर अ सिंगल एंड गर्ल्स आर फॉर प्लूरल, boys is for single, boy is for single and boys is for plural. But if I talk about men,
तो जो हमारे पास MAN मैन होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और MEN जो होता है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो हम MAN के आगे S या ES लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाते, बल्कि उसके बीच में एक अल्फ़ाबेट A को E में तब्दील करके उसका प्लूरल बनाते हैं। तो ये प्लूरल रेगुलर नहीं होते, बल्कि इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर। ये ज़्यादातर जो है उसमें वर्ड्स में नहीं होते, बहुत कम जो है सेलेक्टेड वर्ड्स में होते हैं। जैसे कि वुमेन को भी हम E लगाकर प्लूरल कर देते हैं, इसके आगे SES नहीं लगाते। सिमिलरली चिल्ड्रन इज़ ऑल्सो इटसेल्फ अ प्लूरल। चिल्ड्रन का कोई प्लूरल नहीं होता, चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली टूथ का जो है वो टीथ बनेगा, एंड पीपल जो है इज़ ऑल्सो इटसेल्फ इज़ अ प्लूरल नाउन। बट पीपल जो है वो पीपल के आगे आप पीपल्स नहीं कर सकते, डेट्स वाई इज़ अ इर्रेगुलर प्लूरल नाउन। तो वो तमाम प्लूरल नाउन जिनके आगे SES लगे वो रेगुलर, और वो तमाम प्लूरल नाउन जिनके आगे SES ना लगे बल्कि उनकी स्पेलिंग में तब्दीली आए वो इर्रेगुलर प्लूरल नाउन कहलाएंगे। एंड द लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास जो है हिंट दी हुई है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली पांचों सेंसेस उस नाउन के ऊपर काम ना करें तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट सक्सेस, तो सक्सेस एक चीज़ का नाम है, लेकिन ना उसको आप देख सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना छू सकते हो, ना सुन सकते हो, ना ही चख सकते हो। तो डेट्स वाई सक्सेस इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली आइडिया एंड फेयर यानी कि डर, डिफीट यानी कि हार, विजडम यानी कि अक्लमंदी, ये वो सारे वो नाउन हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट कहलाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट सी देम, स्मेल देम, टच देम, हेयर देम और टेस्ट देम। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको नाउन की तकरीबन डिस्क्राइब कर दी हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके बार बार इसको देख सकते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज फॉर नाउन एंड इट्स टाइप्स। अब जो है हम आगे एक्सरसाइज करेंगे नाउन की और उसकी टाइप्स की, और आपने उसके आंसर गैस करने हैं। और गैस करने के बाद मैंने एंड वाली स्लाइड में तमाम सही आंसर भी दिए हुए हैं। कमेंट में आपने ये बताना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप कितना सीख रहे हैं, कि आपने कितने आंसर्स बगैर देखे करेक्ट सही गैस किए थे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली एक्सरसाइज है, बी श्योर टू पिक अ टॉप यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को अंडरलाइन किया हुआ है, ये एक नाउन है, आपने बताना है ये नाउन की कौन सी टाइप है। सिमिलरली स्टैक दोज बॉक्सेस केयरफुली, तो बॉक्सेस जो हैं वो बेसिकली प्लूरल नाउन है, रेगुलर या इर्रेगुलर ये आपने बताना है। फराज सॉ अ पैक ऑफ हाइनास इन द फॉरेस्ट, तो फराज जो है वो एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कॉमन नाउन है, ये आपने बताना है। सिमिलरली आशिर रोट मैनी बुक्स, आशिर एक नाउन है, प्रॉपर है या कॉमन, ये आपने बताना है। सक्सेस सीम्स टू कम ईजिली टू सर्टेन पीपल, इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, सक्सेस को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तमाम सेंसेस पर काम नहीं करेंगे, तो अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सी नाउन है। आवर टीम इज़ एंजॉइंग, टीम में जो है वो 11 खिलाड़ी होते हैं, कम जैसे कि अगर क्रिकेट टीम की बात की जाए तो वो एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसका आंसर तो मैंने ही आपको बता दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आप इसको ज़रा पॉज करके इसको अच्छी तरह से देखिएगा, हर सेंटेंस को पढ़िएगा और उसमें से कुछ जो नाउन है, जैसे कि इसमें कलकत्ता जो है वो एक नाउन है, वेस्ट बंगाल एक नाउन है, तो इसको आप अंडरलाइन कीजिए और उसकी टाइप भी बताइए। और उसके बाद लास्ट में मैंने जो है यहाँ आंसर्स दिए हुए हैं, इन आंसर्स को आप देखिए कि आपने हर सेंटेंस के सही आंसर्स निकाले हैं और उनकी टाइप को सही आपने जो है वो गैस किया है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको सही तरह से समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल या कोई करेक्शन हो तो आप लाजमी कमेंट में करके मुझे बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।